नमस्कार, आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी जया बच्चन की। जया बच्चन जो कि बॉलीवुड की एक संजीदा एक्ट्रेस रही हैं। 70 के दशक में बहुत सारी अच्छी फिल्मों में कह सकते हैं उनका नाम रहा। बहुत सारी अच्छी फिल्में उन्होंने की। परिचय जैसी एक फिल्म में उन्होंने काम किया, गुड्डी जैसी फिल्म से वो लॉन्च हुई, पिया का घर, एक तरह से कह सकते हैं जंजीर फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। संजीव कुमार के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट थी और उनके दोनों ने एक साथ बहुत सी अच्छी फिल्में की। तो जया बच्चन की गिनती हमेशा ही एक दिग्गज एक्ट्रेस के तौर पर होती रही। ये बात अलग है कि हेमा मालिनी वाली सुंदरता या फिर रेखा वाली अदाएं उनमें नहीं थी, लेकिन जया बच्चन की गिनती हमेशा एक मंझी हुई एक्ट्रेस के तौर पर होती रही। आपको बता दें कि जया बच्चन के इन दिनों वीडियोस वगैरह अक्सर देखने को मिलते हैं जिसमें वो जो है फोटोग्राफर्स के ऊपर नाराज़ होती दिखती हैं और अक्सर वो मीडिया को, जो पैपराजी होते हैं, जो उन बिना इजाज़त उनकी तस्वीरें लेते हैं या फिर वो उनको आवाज़ लगाते हैं जया जी, तो कई बार वो नाराज़ हो जाती हैं। अक्सर उनके ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं और जया बच्चन को जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल भी किया जाता है कि जया बच्चन जो है बहुत खड़ूस की तरह बिहेव करती हैं, इस तरह से क्यों डांटती हैं। बाकी स्टार्स के भी तो पैपराजी तस्वीरें उतारते हैं, वो तो बहुत आसानी से तस्वीरें क्लिक करवाते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जया बच्चन को कभी भी नहीं देखा गया कि पैपराजी जब उनकी तस्वीरें उतार रहे हो तो वो जो है मुस्कुराएं। तो कहा जाता है कि जया बच्चन की इस बिहेवियर के पीछे भी एक वजह है। ये वजह है उनकी एक बीमारी। जी हाँ, इस बीमारी के बारे में कहा जाता, उनके बच्चों ने जो है करण जौहर के शो कॉफी विद करण में इस बात का खुलासा किया था। करण जौहर ने उनको जया बच्चन का एक वीडियो दिखाया था कि जिसमें वो जो है पैपराजी के ऊपर नाराज हो रही थी। तब जो है अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता बच्चन ने इस बात में बताया था कि उनकी माँ को जो है क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो है जया बच्चन जो है हमेशा मीडिया पे नाराज होती है या फिर कोई भीड़ वाली जगह होती है तो वो थोड़ी नाराज सी दिखती है। तो इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उनको क्लास्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में जो है कोई भी मरीज जो है जब वो भीड़ देखता है या बहुत ज़्यादा लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं तो उसको जो है परेशानी फील होती है। वो या तो गुस्सा करने लगता है या फिर वो बेहोश हो जाता है। तो उन्होंने कहा उनकी माँ को भी ये परेशानी है। जब वो अपनी माँ के साथ कहीं बाहर निकलते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कहीं मीडिया जो है उनको घेर न ले या फिर कहीं भीड़ में ना वो फंस जाए, क्योंकि तब जो है जया बच्चन नाराज़ होने लगती हैं और फिर वो जो है मीडिया को सुनाने लगती हैं कि आप लोग क्यों मुझसे बिना पूछे मेरी तस्वीरें क्लिक करवा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस जो हैं हर 3-4 महीने पे वायरल होते हैं जब जया बच्चन जो है मीडिया से नाराज़ हो रही होती हैं कि क्यों वो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, क्यों वो उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। एक बार जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या के साथ जो है कहीं जा रही थी और तब जो है ऐश्वर्या को मीडिया के लोगों ने जो है ऐश्वर्या कह के बुला दिया। उसके बाद जया बच्चन जो है नाराज़ हो गई और उन्होंने पूछा था कि क्या ये आपकी क्लासमेट है जो आप इनको इस तरह से बुला रहे हैं। कई बार देखा गया है कि जया बच्चन जो है सरेआम मीडिया के लोगों को डांटने लगती हैं कि आप मुझसे क्यों इस तरह से तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं, आपने मुझसे इजाज़त ली, आप मुझसे बिना पूछे मेरी तस्वीरें क्यों उतार रहे हैं। तो ये जो है आम तौर पे किसी और स्टार की तरफ से ऐसा रवैया नहीं दिखता। जब पैपराजी जो है उनकी तस्वीरें उतारते हैं तो या तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं या फिर वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं। लेकिन जया बच्चन की तरफ से देखा गया कि वह हमेशा नाराज़ रही। भले ही जया बच्चन कि ये कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और जब वो इस तरह का बिहेव कैमरे पे कर रही होती हैं तो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कि उनको कोई बीमारी है और इस तरह का बिहेव उनका देखते हैं तो वो उनको ट्रोल करने लगते हैं। खैर, ये जया बच्चन की एक अलग परेशानी है जिसके बारे में उनके परिवार के लोग कई बार बता चुके हैं। जया बच्चन जो है देखा जाए तो 70 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनके सामने एक्टिंग करने से जो है अमिताभ बच्चन को भी घबराहट होती है। वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि जया उनको किसी के सामने साथ एक्टिंग करने में घबराहट नहीं होती, लेकिन जब वो जया के साथ एक्टिंग करते तो उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि जया जो है उनसे बेहतर एक्टर है और उनके सामने जो है कहीं वो कम ना पड़ जाए। तो खैर, ये एक ऐसी बात है जो आमतौर पे बहुत कम एक्टर ऐसा मानते हैं कि फला एक्टर जो है हमसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा खुद को जो है कहते हैं कि जया बच्चन जो है बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है और उनके सामने वो जो है नर्वस फील करते हैं। देखिए, देखा जाए तो जया और अमिताभ बच्चन की बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं। जया अमिताभ की कहानी में रेखा का भी एंगल है, लेकिन जया बच्चन वो महिला हैं जिन्होंने अपने घर को जो है बहुत मजबूती से बचाया। एक वक्त था जब मीडिया में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की बातें आती थी और उस दौरान जो है जया बच्चन ने बहुत परिपक्वता दिखाई। कभी भी उन्होंने मीडिया के सामने या कभी भी कुछ इस तरह रेखा के बारे में या अमिताभ के बारे में कभी कोई गलत बयान नहीं दिया। हमेशा वो अपने परिवार के साथ खड़ी रही। बल्कि आपको बताएं कि जया बच्चन
के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस रही जो मौत के मुंह से अमिताभ को खींच लाई। आपको बताएं कि 1982 में फिल्म कूली के सेट पर जो है अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे। तब जया बच्चन ने दिन रात एक करके उनकी सेवा की थी। अस्पताल में वो जो है उनके साथ ही रहती थी और कहा जाता है कि वो उस दौरान उन्होंने कोई मंदिर नहीं था जो छोड़ा हो, यहाँ तक कि वो एक डॉन की गणपति में भी गई थी जहाँ उन्होंने अमिताभ की सलामती के लिए जो है दुआ मांगी थी। नंगे पांव जो है वो सिद्धि विनायक मंदिर गई थी और वहाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी थी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जया बच्चन की दुआओं का फल था कि अमिताभ बच्चन का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा हादसा था, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। बल्कि अस्पताल में कहा जा रहा था कि जिस दिन अमिताभ बच्चन को होश आया था उसी दिन उनके बगल वाले कमरे में एक शख्स था जिसकी जन्म तिथि बिल्कुल वही थी जो कि अमिताभ की थी, और उस शख्स का निधन हो गया था। और उस शख्स के निधन के बाद जो है अमिताभ बच्चन के पैरों में जो है कहा जाता है कि उनके पैरों में हलचल हुई थी और वो हलचल पहली बार जया बच्चन को ही नजर आई थी। एक्चुअली उस दौरान डॉक्टरों ने उनको बुला लिया था और ये कहा था कि आप एक बार अपने पति को देख लीजिए, इनके बचने की उम्मीद कम है। तब जया बच्चन ने बहुत दुआएं मांगी और जब वो अस्पताल पहुंची, उन्होंने अपने पति को देखा तो उनको लगा कि नहीं, उनके पति को कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ कि जब जया बच्चन वहां पहुंची तभी अमिताभ के पैरों में हरकत हुई और उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि देखिए ये भी इनके पैर में हरकत हुई। और उसके बाद डॉक्टरों की उम्मीद जगी और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ दिन बाद फिर जो है अमिताभ डिस्चार्ज होकर अस्पताल से घर पहुंचे। जया बच्चन और अमिताभ के बारे में हम आप बात करते रहेंगे तो पूरा एक लंबा वक्त बीत जाएगा। बहुत सारी कहानियां हैं। जया बच्चन जो है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं, मिसेस बच्चन हैं, कह सकते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह की पत्नी हैं और बहुत ही एक सांसद हैं। और उनका करियर, फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा है। जितनी शानदार वो एक्ट्रेस रही हैं उतनी शानदार वो माँ हैं, उतनी अच्छी पत्नी हैं और एक नेता के तौर पे भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है।